Dear students, welcome to physics classes with Ravinder Sharma. In the previous lecture, you have studied about electrostatics and introduction of charge. Today, you can study the charge and their properties. I hope आपने जो लास्ट लेक्चर है वो रिवाइज किया होगा और आज हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए, जैसे बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। यानी इसमें आपको दो वर्ड से मिलकर बताया था, स्टैटिक एट रेस्ट एंड द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो यहां से कंसेप्ट कौन सा आ गया आपके पास? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इसे आपको मैंने बताया भी था कि इसे हम डिनोट करते हैं ईदर बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। और आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ये मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसमें जब हम किसी बॉडी को दूसरी से रब करते हैं तो वो बॉडी अट्रैक्ट करती है या फिर वो बॉडी रिपेल करती है दूसरी बॉडी को। अट्रैक्शन और रिपल्सन आता है। तो वहीं से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को टू काइंड्स में डिवाइड किया था, टू टाइप्स में बताया था आपको चार्जेस को। और वो जो दो टाइप्स थी, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये सारा आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वी आर जस्ट रिवाइजिंग दिस। इसके बाद आपको बताया था कि चार्ज कैसा होता है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। बताया था कि चार्ज की एसआई यूनिट कूलम बताई थी। एसआई यूनिट क्या बताई थी? कूलम। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, दोनों में रिलेशन क्या था बताएंगे आप? नहीं मालूम है तो अपने नोट्स खोलिए और साथ साथ में रिवाइज भी कीजिए। 1 कूलम कितना था? 3 क्रॉस 10⁹ स्टेट कूलम। दिस इज द रिलेशन। फोर्थ वन इज डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला था AT, ये बताया था कि कैसे आया था। फिफ्थ वन इज द मिनिमम चार्ज ऑन ए बॉडी। कि मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसे हम बेसिक चार्ज भी बोल देते हैं। बेसिक चार्ज, और बेसिक चार्ज कितना होगा? दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So that's all about the charge you have studied in the previous lecture. अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या है कि चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज। चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज। अब जैसे चार्ज के बारे में तो आपको क्लियर है कि ये एक मैटर की प्रॉपर्टी है, और लेकिन जब कोई चार्ज आपके पास, जैसे मैंने बोला कि उसके बीच में प्रॉपर्टी डेवलप होगी कि बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर ली, किसी ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर ली, तो फिर वो बॉडी जो है वो आपस में क्या करती है? जैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे हमारे पास चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक मतलब सिमिलर, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल। इट मीन कि देयर इज ए फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल, और अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट। इट मीन्स कि जो अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? अटैक। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। और ये जो हमारे पास जो फोर्स है, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो कि आप इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ये किसने दी थी? कूलम लॉ ने। कूलम्स लॉ, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे इसको। कूलम्स लॉ ने दी थी। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्सन बाय कूलम्स लॉ। नेक्स्ट टॉप प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
यानी चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन कि डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटा जो वर्ड है जो आपने पहले भी पढ़ा है, आप अगर प्लैंक्स की बात करेंगे वहां पे आता है क्वांटा। क्वांटा मीन पैकेट, यानी चार्ज जो एग्जिस्ट करता है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज यानी कंटीन्यूअस नेचर नहीं होगी, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड वन इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कैसा होता है, एडिटिव, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। फोर्थ वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड द लास्ट फिफ्थ वन इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस इट मींस कि चार्ज कैसा है, चार्ज जो है इनवेरिएंट इन नेचर है। इट मींस कि जो बॉडी, कोई चार्ज बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द बॉडी। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी के नेम से क्लियर हो रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट मींस कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, in the form of quanta rather than in continuous amount. Continuous amount में चार्ज नहीं होगा किसी भी बॉडी में, it is in the form of quanta और पैकेट, यानी discrete nature of charge, not in continuous form। और इससे जो हम conclude करते हैं that is quantization of charge states that total charge on a body is always equal to the integral multiple of basic charge। that is basic charge आपको पता है, that is charge on electron और proton। दैट इज, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। हियर व्हाट इज Q? Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन बॉडी। Q हमारे पास टोटल चार्ज ऑन बॉडी है। N क्या है? N इज इंटीजर, इंटीजर एंड इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। व्हाट इज E? E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और ये आपको पता है ये फिक्स वैल्यू होती है, इसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसी फार्मूला के ऊपर बेस्ड है डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको अभी दे रहा हूं, जैसे न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। जैसे सपोज आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज में है। तो इसका देखो आपको चार्ज कितना है 1 कूलम, और आपको इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एस बी नो। जैसे हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम जानते हैं कि क्या होता है एन ई। अब चार्ज कितना है हमारे पास हियर, क्या कितना है 1 कूलम। ई आपको पता है फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देयरफॉर एन क्या बन गया, Q इज इक्वल टू एन ई है, एन इधर रह गया, ई इधर डिवाइड करेगा तो एन इज इक्वल टू Q अपॉन ई। अब Q की जगह हमने वैल्यू रखी 1 कूलम और ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कट गया, -19 ऊपर चला गया, 10⁻19 अपॉन 1.6, ये बन जाएगा 100 अपॉन 16 इंटू 10⁻18। यहां से हमने 10 ले लिया, 1.6 का ऊपर 10 हो गया, 100 आप डिवाइड करोगे 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बड़ा सरप्राइजिंग है, देखो कितना बड़ा नंबर है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में। तो आप सपोज कीजिए, आपने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया कि I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, और I इज करंट। करंट हमारे पास 1 एम्पियर होता है कब, जब चार्ज कितना फ्लो करे 1 कूलम, कितने टाइम में 1 सेकेंड।
सो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 एम्पियर करंट कब फ्लो करेगा, जब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे 1 सेकंड में, 6.25 इंटू 10⁻18। आपको मालूम है 10⁻6 होता है 1 मिलियन, 10⁻9 होता है 1 बिलियन, अब 10⁻18 वेरी लार्ज फिगर, बहुत बड़ी फिगर है। तो इतने इलेक्ट्रॉन, और आप देखिए हमारे घरों में कितने एम्पियर करंट होता है 50 एम्पियर, तो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में मूव कर रहे हैं, सरप्राइजिंग। इसी तरह से हमारे पास अदर न्यूमेरिकल्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल। कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 0.8 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। क्या किसी बॉडी पे ये चार्ज हो सकता है? तो हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि आपने पिछले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पढ़ा कि किसी बॉडी पे चार्ज वही होगा जो पैकेट की फॉर्म में, मतलब चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, और उसका इट मींस आप n निकालेंगे, n अगर इंटीजर आता है तो इट मींस आपके पास वो चार्ज पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल 2 का आंसर, ये सेकंड न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, हमारे पास क्यू कितना दिया हुआ 0.8 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ई आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब n निकालना है आपने, n क्या होगा क्यू अपॉन ई, क्यू इज 0.8 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कट जाएगा। अब ये क्या बन गया 8/60, 1/2, 0.5। अब 0.5 क्या है, इंटीजर नहीं है, एज एन इज नॉट इंटीजर, एन इंटीजर नहीं है। सो इसका मतलब वो क्या हुआ, सो ए बॉडी कैन नॉट हैव ए चार्ज, कैन नॉट हैव अ चार्ज ऑफ 0.8 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि थर्ड को करो, तो आप थर्ड का आंसर डिड्यूस कर सकते हैं। यहां पे क्यू क्या है, क्यू है आपके पास 4.8 क्रॉस 10⁻⁻18 कूलम। एन ई आपको मालूम है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो एन क्या आ जाएगा क्यू अपॉन ई, क्यू आप रखोगे 4.8 क्रॉस 10⁻⁻18, और ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये 48/16, 3 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻19, इट बिकम 30। तो n क्या हो गया इंटीजर, 30 इज इंटीजर, सो बॉडी कैन हैव ए चार्ज ऑफ दिस, सो दिस चार्ज पॉसिबिलिटी होगी। जो फोर्थ न्यूमेरिकल है ये आप अपने आप करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है, क्या किसी बॉडी के ऊपर ये चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज additive nature of charge, additive nature of charge, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा एडिटिव इन नेचर होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऐड हो सकता है। जैसे सपोज हमारे पास कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है हमारे पास, ऐसी कोई बॉडी है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे Q3 है, इस तरह से हमारे पास मेनी चार्जेस हैं, मान लो ये Qn चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, जैसे इसकी स्टेटमेंट क्या आएगी कि इट स्टेट्स दैट टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, जैसे टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू algebraic sum of individual charge। जैसे हमारे पास इंडिविजुअल चार्ज क्या है बॉडी के ऊपर, जैसे यहां पर Q1 है, Q2, Q3, so on Qn, हमारे सब नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, जैसे मान लो हम टोटल चार्ज दिखा रहे हैं Q, तो Q क्या होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस so on प्लस Qn, that is the total charge। Now the next property is conservation of charge। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहले भी आप पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी है आपने, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा आपने,
यहां पर आपके पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज भी कंजर्व होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है। लेकिन चार्ज क्या, यहां से क्लियर हो रहा है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं, किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं। तो सिल्क क्लॉथ के साथ आप जब ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं तो आपने तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, सिल्क पे नेगेटिव। लेकिन नहीं, ऐसा आपने क्रिएशन कोई नहीं किया है। जब आपने रबिंग की, जैसे मान लो ये मेरे पास प्लास्टिक का ये पेन है, मैं इसे रब कर रहा हूं, तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वुलन क्लॉथ। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि इस पे जो नेगेटिव चार्ज है आपने क्रिएट नहीं किया। एक्चुअल में क्या हुआ, ड्यूरिंग रबिंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ सम कैरियर्स, जहां पे डेफिशिएंसी आ जाएगी, जहां पर डेफिशिएंसी आ जाएगी वहां पे पॉजिटिव होगा। आपको मालूम है जैसे सोडियम पॉजिटिव हो जाता है तो वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो Na पॉजिटिव। क्लोरीन नेगेटिव होता है, Cl नेगेटिव, इस मीन उसने एक 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से जब आप रबिंग करते हैं तो चार्ज वो क्रिएट नहीं हुआ है, चार्ज ट्रांसफर हुआ है। कहां से, जैसे ग्लास रॉड को आपने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया, इट मीन ग्लास रॉड से कुछ ट्रांसफर हुआ, किसी सिल्क क्लॉथ को ट्रांसफर हुआ। फिर ग्लास रॉड क्या करेगी, उसे अट्रैक्ट करेगी, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगी। और इट मींस कि बिफोर रबिंग, जब आपने रब नहीं किया है, बिफोर रबिंग, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जब आप पहले पढ़ते थे एनर्जी में भी, वहां भी आप क्या लेते थे, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम को हमेशा आइसोलेटेड, क्योंकि किसी जिसके बारे में आप बात करेंगे उसे आप उसी की बात करेंगे, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, टोटल चार्ज इज कांस्टेंट, टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड or constant. It means charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred, यानी it remains constant or conserved. अब देखो before rubbing total charge on, किसकी बात कर रहे हैं, ग्लास रॉड, एंड सिस्टम में दूसरा क्या है, सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ कितना है, 0, क्योंकि बिफोर रबिंग ना तो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज है ना सिल्क क्लॉथ के ऊपर चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, 0। आफ्टर रबिंग, जब आपने रब कर दिया, आफ्टर रबिंग क्या हुआ, ग्लास रॉड ने क्या किया, टोटल चार्ज, ग्लास रॉड ने एक्वायर किया पॉजिटिव, आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज क्या हुआ, टोटल चार्ज जितना ग्लास रॉड ने पॉजिटिव एक्वायर किया उतना ही सिल्क क्लॉथ ने क्या किया, नेगेटिव एक्वायर किया। इट मीन टोटल चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रॉड प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब आप ऐड करोगे तो इक्वल एंड अपोजिट, टोटल क्या हो गया, 0। देखो बिफोर रबिंग भी 0, आफ्टर रबिंग भी 0, टोटल चार्ज इज अगेन 0, इट रिमेन कंजर्व्ड, इट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज 0। इसी तरह से आप मेनी रिएक्शंस जैसे पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, या क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो हमारे पास ऐसे ही एक मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको और देता हूं, जैसे न्यूक्लियर फिजन, इसे हम एटम बॉम्ब का भी एग्जांपल मानते हैं। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लो सपोज यूरेनियम है, यूरेनियम 23592, इसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन को स्ट्राइक किया, तो जब हमने न्यूट्रॉन को स्ट्राइक किया तो हमारे पास क्या बनता है, बेरियम 14156 प्लस क्रिप्टॉन 9236 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी निकलती है। कितनी एनर्जी निकलती है वो भी मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे फ्यूचर में, 200 MeV। न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आएगा जब न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस आप पढ़ोगे। अब ये देखिए यूरेनियम 23592 प्लस न्यूट्रॉन क्या बना, बेरियम 14156 प्लस क्रिप्टॉन 9236 प्लस 3 न्यूट्रॉन निकले और एनर्जी निकली। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यहां पर बिफोर न्यूक्लियर फिजन, बिफोर फिजन, जब फिजन नहीं हुआ, फिजन यहां से हुआ, ब्रेकेज हुई यूरेनियम की, ये बना, तो बिफोर फिजन
अगर हम बात करें तो बिफोर फ्यूजन हमारे पास, ये रब कर रहा हूं मैं, बिफोर फ्यूजन टोटल चार्ज क्या है, जैसे बिफोर फ्यूजन टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज जो है बराबर है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा, और वो कितना है 92, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होता है प्रोटॉन 92। और आफ्टर फ्यूजन टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज आएगा 56, यहाँ पे प्लस 36, टोटल चार्ज कितना हो 92। अगेन कंजर्व, तो ये चार्ज क्या है कंजर्व रहा, ये इट एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो इन दिस वे आपने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो वो कंजर्व्ड इन नेचर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इनवेरिएंट इन नेचर होता है। इनवेरिएंस मतलब इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द बॉडी। आप रिलेटिविटी पढ़ेंगे आगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे आप साइक्लोट्रॉन एक आर्टिकल आएगा, वहां पर मास की वेरिएंस आती है, मास की वेरिएशन होती है, लेंथ की वेरिएशन होती है, टाइम की वेरिएशन होती है। इसी तरह से हमारे पास हमने यहाँ पे चेक किया क्या मोशन के साथ मास लेंथ टाइम मैकेनिक्स में वेरी करते हैं, क्या मोशन के साथ चार्ज वेरी करता है, नहीं वेरी करता। इट मीन चार्ज इज नॉट वेरिएंट, इट इज इनवेरिएंट इन नेचर। एक और प्रॉपर्टी जो लास्ट वन है, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। हाउ दे अट्रैक्ट, हाउ दे रिपेल, इन व्हाट फोर्स, दैट वाज गिवन बाय कूलम। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, कूलम्स लॉ या कूलम फोर्स। The last numerical of this lecture, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 × 10⁻⁻7 coulomb. Estimate the number of electrons transferred from wool to polythene. Is there any transfer of mass? If yes, how much? यानी आपने क्या किया, एक पॉलीथीन पीस को रब किया वूल के साथ, और पॉलीथीन पीस पे क्या है नेगेटिव चार्ज आ गया 3 × 10⁻⁷ कूलम। आपने निकाला कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो आपको एकदम से माइंड में आना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहां पर क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया हो न्यूमेरिकल पढ़िए, जो दिया है उसे लिखिए गिवन क्या दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। एक बात का ध्यान रखिए, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, आप उसकी मैग्नीट्यूड लीजिए। अब आपको मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन के आपको पता है क्या चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ से, एन क्या होता है Q/E, Q की वैल्यू रखी 3 × 10⁻⁷ कूलम अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे ये बन जाएगा 30/60, इसका 3/1, और ये 10⁻⁷ × 10⁻12। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा ये 1.8 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब आपने ये पूछा आपसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, क्या यहाँ पे कोई मास का ट्रांसफर होगा। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इट मींस कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना मास हो ट्रांसफर हुआ, तो इसे मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं टोटल ट्रांसफर ऑफ मास। यहां पे अब आपको क्या आ जाएगा, सिंस इलेक्ट्रॉन हैव मास इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 kg, so due to transfer of इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के there is transfer of mass, मास का ट्रांसफर होगा। कितना मास ट्रांसफर होगा, अब there is transfer of mass और मास ट्रांसफर्ड। जैसे आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, ये आपने लिखा हुआ me,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1.8 इंटू 10⁻12 और एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। अब ये 10⁻12 है, ये 10⁻−31 है, 12 और 31 ऐड होंगे तो आपके पास रह जाएगा ये 10⁻−19। तो यहाँ से जब आप ये करेंगे तो ये बन जाएगा 17.0625 इंटू 10⁻−19 kg। और यहाँ पॉइंट अगर आप एक और आगे ले जाओगे तो 1.706 इंटू 10⁻1 पॉइंट आपने आगे लिया तो आपके पास 10 आगे आ गया, 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर, तो ये 10⁻−18 kg। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ मास। नाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आप जो आपको करवाया है इसे नोट कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, ट्राई कीजिए अदर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस, जिससे आपको कंपटीशन में इससे आपका हैंड भी शार्प होगा, आपको पता चलेगा। और भी अदर न्यूमेरिकल मिलते हैं, आप उन्हें डिस्कस कीजिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप यूट्यूब चैनल पे मेरे फेसबुक आईडी पे जाकर मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स का सलूशन दे सकते हैं। और एक काम कीजिए कि ये जो भी आपको यहाँ ये किया जाता है उसे नोट कीजिए। नोट करने से ये होता है कि जब आप बार बार आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, अगर आपको वीडियो देखते देखते कोई जैसे ये न्यूमेरिकल है इसे आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप इसका क्या है इस न्यूमेरिकल को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, जिससे आपको फर्दर जब आप दोबारा करें तो आपको ये हेल्प करेगा। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी कैन डिस्कस द लास्ट प्रॉपर्टी कूलम फोर्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी and principle of superposition. That's all about today's lecture. Thanks and have a nice day.